हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल जो इस बार जेईई एडवांस 2026 में आया है और वो हमारा ओलंपियाड स्टाइल प्रॉब्लम है। मतलब ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसके अंदर एक ऐसी इंटीग्रेशन फंसती है जो कि टिपिकल आईएनपीएचओ से इंस्पायर्ड है, जो कि फिजिक्स ओलंपियाड की सेकंड स्टेज है। और कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर भी देखी हैं। तो एक ओलंपियाड स्टाइल प्रॉब्लम आपको जेईई एडवांस के अंदर मिली है। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इसका बढ़िया फाइनल सोल्यूशन आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या कहता है। बेटा, आपके सामने एक कंटेनर है और इस कंटेनर के सामने दो चैंबर्स हैं, एक चैंबर 1 है और एक चैंबर हमारा 2 है। इन दोनों चैंबर्स के बीच में एक बेटा हमारी पार्टीशन है। पार्टीशन की जो थिकनेस है वो हमें गिवन है मेरे बच्चों x। तो यहां पे लिखा गया है देयर इज एन इंसुलेटेड कंटेनर थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल पार्टीशन P1। तो यहां पे एक पार्टीशन है P1, इससे हीट फ्लो हो सकता है, थर्मली कंडक्टिंग है, लेकिन हमारा ये पार्टीशन मूव नहीं कर सकती। मतलब इस कंटेनर का इस साइड का जो वॉल्यूम होगा, है ना, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता बिकॉज पार्टीशन मूवेबल नहीं है। उसके बाद उसने ये बोला है कि हमारी एक और पिस्टन है यहां पे P2, ये पिस्टन मूव कर सकती है, आगे पीछे हो सकती है ना। और पार्टीशन P1 इस थर्मल कंडक्टिविटी, डेफिनेटली इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये जो पार्टीशन है बीच में, वो हमारी K के बराबर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, विड्थ उसकी X है, और यहां पे 1 मोल ऑफ गैस मोनोटॉमिक है। तो दोनों तरफ जो हमारा जो गैस का अमाउंट है वो 1 मोल है, और यहां पे भी जो गैस का अमाउंट है मेरे बच्चों सेकंड कंटेनर के अंदर, वो भी हमारा 1 मोल है। एंड पिस्टन P2 मूव्स फ्रीली सच दैट द गैस S2 इज ऑलवेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला है कि ये जो सेकंड पिस्टन है ये ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है कि इसके अंदर जो प्रेशर है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट है। तो मतलब तू बात को समझ रहा है यहां पे चल क्या रहा है। एक ऐसा कंटेनर का हिस्सा है जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और एक हमारा ऐसा हिस्सा है कंटेनर का जहां पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं अगर आपके सामने यहां पे एक बात कहूं, इस हिस्से के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस हिस्से के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इस हिस्से के अंदर मेरे बच्चों हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर जो है विनेसर वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो अब जरा मेरे बच्चों बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। हमें कहना चाह रहा है कि हमारा इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस जो था कंटेनर्स के बीच में वो डेल्टा टी नॉट था। तो मान लीजिए यहां पे मेरा इनिशियल टेम्परेचर अगर मैं बोलूं यहां पे लेट्स से T1 नॉट है, और यहां पे मेरा इनिशियल टेम्परेचर लेट्स से T2 नॉट है। तो T1 नॉट माइनस T2 नॉट है ना इनिशियल टेम्परेचर, ये मेरा डेल्टा टी नॉट के बराबर है। ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर था T इक्वल टू 0 पे। दिस इज द सिचुएशन है T इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर अगर मेरा डेल्टा टी नॉट है, और कितना टाइम लगेगा जिससे टेम्परेचर डिफरेंस मेरा आधा रह जाए, डेल्टा टी नॉट बाई 2 हो जाए। तो आपको वो टाइम का फॉर्मेट डिराइव करना है, मतलब कितने टाइम में ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये हमारा डेल्टा टी नॉट से डेल्टा टी नॉट बाई 2 हो जाए। ठीक है जी। तो सवाल आप समझ पाए होंगे। एक तरफ गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगी, एक तरफ कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगी, और अगर मान लो मैं जनरल आपके सामने लिखूं, यहां पे टेम्परेचर किसी भी इंस्टेंट पे T1 है, यहां पे टेम्परेचर मेरा अगर T2 है, तो मेरे बच्चों आप समझ पा रहे हो, अगर T1 अगर लेट्स से T2 से बड़ा है, तो आपकी जो हीट होगी DQ, वो T1 से निकल के T2 में एंटर करेगी। ठीक है जी। तो अगर आप वो फॉर्मूला जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट DQ बाई DT दैट इज इक्वल टू KA डेल्टा T T1 माइनस T2 बाई डेल्टा X यहां पे X है। तो अगर आप यहां पे इसका थोड़ा सा 3D वर्जन बनाए, ये कुछ ऐसी पार्टीशन है मेरे बच्चों। अगर आप थोड़ा सा इस पार्टीशन को देखें, ये कुछ ऐसी पार्टीशन है। इस पार्टीशन के इस तरफ, इस पार्टीशन के जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इधर जो टेम्परेचर है वो T1 है, और इस साइड पे जो टेम्परेचर है मेरे बच्चों ये वाला जो टेम्परेचर है ये हमारा T2 है। ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, इधर हमारा T1 T2, तो हाई से लो हमारी जो हीट है DQ वो बेसिकली आपकी फ्लो करेगी। तो जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द पार्टीशन बाय डेल्टा X। अब मेरे भाई एक बात को जरा ध्यान से समझ, अगर तू थोड़ा सा भी समझदार इंसान है, एक तो हमें यह पता लग रहा है कि T1 माइनस T2 जो है ये मेरा इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस है, ये इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T। अच्छा, यहां से हीट निकली है DQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहां पे हीट एंटर की है DQ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मेरे भाई अगर हम हीट दे रहे हैं तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, जो DQ की वैल्यू होगी वो होगी हमारी N, अगर आप फॉर्मूला DQ का जानते हैं NCDT। DQ का जो फॉर्मूला है वो है NCDT, और जो C होता है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है।
तो जिसमें हीट एंटर कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स वहां पे 1 है, स्पेसिफिक हीट वहां पे Cp लेंगे इंटू डी ऑफ T2 लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पे जो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो dT2 होगा, क्योंकि हमने dQ हीट दिया है और कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है। और इस चैम्बर के लिए अगर यही हीट हम एक्सट्रैक्ट करें माइनस dQ, तो इट इज NCV इंटू DT1। इस बात से आप समझ रहे होगे, जिससे हीट निकली है, जिसने हीट दी है, एक्सट्रैक्ट की है, उसके लिए नेगेटिव साइन है, और जिसने ली है उसके लिए पॉजिटिव साइन है, दैट इज माइनस NCV इंटू मेरे बच्चों DT1। अगर आप थोड़े से भी समझदार इंसान है, मैं यहां पे dQ की वैल्यू लिख सकता हूं। अगर आप थोड़ी से भी समझदार इंसान है, आपके सामने लिखा है माइनस ऑफ CV इंटू DT1, माइनस CV ऑफ DT1, dQ इज इक्वल टू 1 इंटू CP इंटू DT2। अब मेरे बच्चों ये प्रॉब्लम ओलंपियाड स्टाइल क्यों है, जरा आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आप यहां पे इस dQ की वैल्यू CP DT2 यहां पे पुट कर देते हैं, तो किसी भी प्रकार से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मेट के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि DT2 वेरिएबल तो आ जाएगा, लेकिन यहां पे वेरिएबल T1 भी एग्जिस्ट करता है। और ऐसे अगर आप ये वाली वैल्यू माइनस DT1 यहां पुट कर देते हैं, तो अगेन यहां पे DT1 और T1 वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन T2 वेरिएबल भी एग्जिस्ट करता है, जो कि आपका इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो समझदार यहां पे जो बच्चा है, ऐसी प्रॉब्लम्स INPHO के अंदर आती हैं जहां पे आपको थोड़ा इसे इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लाना है। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि अगर मैं यहां से बेटा DT1 की वैल्यू निकालूं, तो DT1 की वैल्यू आ रही है माइनस DQ बाय CV, और CV की वैल्यू मेरे बच्चों होती है 3R/2, 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 ठीक है जी। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, यहां पे -2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा DT1। और ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं यहां पे DT2 की वैल्यू निकालूं, ये वाली DT2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो इट इज DQ अपॉन CP, और CP की वैल्यू आ जाएगी 5R/2, 5R/2। तो मेरे बंधु, अगर मैं और कुछ ना करूं, मैं अगर ये माइनस साइन अगर मैं इधर ही ले आऊं, इसके पास ही ले आऊं, है ना, माइनस साइन मैं इधर ले आऊं, ठीक है जी, और मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं, तो आपके सामने ये क्या बन गया, माइनस ऑफ DT1 प्लस ऑफ DT2। और क्यों कर रहा हूं उसका रीजन आपको अभी समझ में आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, तो ये आपके सामने आ जाएगा 2DQ/3R, 2DQ/3R प्लस मेरे बच्चों आप देखिए यहां पे 2DQ/5R, 2DQ/5R। तो मैं अगर यहां पे देखूं, तो दिस कम्स आउट टू बी 15R, और अगर मैं देखूं यहां पे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 10, तो 10DQ प्लस मेरे बच्चों यहां पे आ गया 3 to the 6 प्लस 6DQ, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ DT1 माइनस DT2। क्यों ये किया, उसका रीजन भी आपको भी समझ में आएगा। ये मेरे बच्चों अगर मैं एलसीएम लूं, तो ये आपके सामने आ रहा है 16DQ/15R, और यहां से अगर मैं माइनस ऑफ D कॉमन निकाल दूं, अंदर आ जाएगा T1 माइनस T2, है ना, D अगर कॉमन निकाल दे, T1 माइनस T2। इसका बेनिफिट मेरे बच्चों आपको अब दिखेगा। आप जरा स्क्रीन पे देखिए, ये जो आपके सामने लिखा है DQ/DT, DQ/DT इज इक्वल टू KA इंटू T1 माइनस T2/X। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए इस बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग शेप अब बनने वाला है। मैं अगर यहां पे एक सिंपल सा यह काम ये करूं कि अगर DQ की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं 15R, DQ की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, कितनी आ रही है, माइनस ऑफ 15R/16। आप देखो जरा, 15R इधर ले जाओ और 16 को नीचे ले आओ, और माइनस साइन साथ आ गया, तो आपके सामने लिखा है D ऑफ T1 माइनस T2, जिसको मैं डेल्टा T लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू, है ना, और ये आ जाएगा बाय DT, ये आ जाएगा बाय DT, है ना, DQ/DT। तो DQ की वैल्यू जो है मैंने यहां से निकाल ली 15R/16, और ये T2 माइनस T1 को लिख दिया मैंने डेल्टा T, D ऑफ डेल्टा T दैट इज इक्वल टू KA इंटू बेटा T1 माइनस T2 हमारा है डेल्टा T बाय मेरे बच्चों X। तो अगर हम डेल्टा T को एक वेरिएबल मान लें, डेल्टा T को वेरिएबल मान लो, आपके सामने लेट्स से लिखा है Y, तो ये लिखा है Y और ये लिखा है dy, तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन ln y, ये इंटीग्रेट आपका हो जाएगा। तो ये ओलंपियाड स्टाइल में, जो आगे तो क्वेश्चन हम कर लेंगे, क्योंकि हमें यहां पे टेम्परेचर चेंज का टाइम ही पूछा गया ना, कितने टाइम में हमारा टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T0 से कितना हो जाए, डेल्टा T0/2, ये वो सवाल है, ठीक है। तो कितने टाइम में ये हो जाएगा, ये आपको हमें वो टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो टेम्परेचर डिफरेंस ही वेरिएबल है बेसिकली, उसी के फॉर्मेट के अंदर आपका पूरा क्वेश्चन इक्वेशन अरेंज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमें इंटीग्रेशन को अरेंज करने में थोड़ा एफर्ट लगता है, ये हार्डकोर टिपिकल ओलंपियाड स्पिरिट के सवाल है, और आगे मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करें
तो देखिए आपके सामने ये लिखा है, ये डेल्टा टी अगर मैं उठा के इसके नीचे ले जाऊं, ये वाला हिस्सा अगर मैं उधर ले जाऊं, तो आपके सामने ये लिखा है माइनस ऑफ डी ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए, है ना, सॉरी मैं dt को उधर ले जाता हूं, मैं dt को उधर ले जाता हूं, चलो के ए बाई एक्स लिख देते हैं, चलो ये लिख देते हैं पहले, के ए बाई एक्स लिख देते हैं, और इधर हमारा मेरे बच्चों आ जाएगा, चलो मैं 16 और 15 भी इधर ही ले आता हूं, एक ही साथ निपटा लेते हैं, तो 16 बाई 15 आर इधर ही रख लेते हैं अभी, ठीक है ना, और इंटू डी टी, ठीक है, इंटू डी टी, ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसे पकड़ के इंटीग्रेट करूं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन अब हमारा बहुत सिंपल है, बाकी सारा फैक्टर हमारा कांस्टेंट है। जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी नॉट था, मुझे वो वक्त निकालना है टी नॉट जब टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपके सामने क्लियर है, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ln x, है ना, माइनस ऑफ ln ऑफ डेल्टा टी, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम डेल्टा टी नॉट टू डेल्टा टी नॉट बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू 16 के ए बाई 15 एक्स आर, dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेके t नॉट, 0 से लेके t नॉट। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपल सी अगर बात करूं तो माइनस ऑफ ln ऑफ, एक बार डाल दो अपर लिमिट डेल्टा टी नॉट बाई 2, है ना, डेल्टा टी नॉट बाई 2 अपर लिमिट, ln of upper limit minus ln of lower limit, that is ln of delta t naught, and this is equal to 16 ka by 15 xr into t naught minus 0, upper minus lower मेरे बच्चों। तो ये मेरे बच्चों हमारे सामने बहुत सिंपल है, ln a minus ln b is ln a by b, अगर आप करोगे तो माइनस ऑफ ये अगर आप सॉल्व करो, ये ln of 1/2 है, ये सॉल्व करके एक्चुअली आपका ln 2 ही बन जाएगा, ये सब समझ पा रहे हो, है ना। अगर आप इसको ln a by b करो या इसको माइनस को अंदर ले जाओ, ये ln ऑफ डेल्टा टी नॉट माइनस ऑफ ln डेल्टा टी नॉट बाई 2, और अगर आप, है ना, ln a माइनस ln b करोगे तो ln a by b सॉल्व करना, तो ये ln 2 ही बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू के ए 16 के ए अपॉन 15 आर 15 एक्स आर टी नॉट, ठीक है जी। तो अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, टी नॉट की वैल्यू आपसे पूछी गई है 15 इंटू ln 2, है ना, इंटू एक्स आर अपॉन 16 के, ये आपका आ जाएगा मेरे बच्चों। और ये हमारा ln2 की मेरे बच्चों जो वैल्यू है, ln2 की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.7, तो ये 0.7 अगर आप यहां पे पुट करो, ln2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 0.7, ये सारा फैक्टर आप सॉल्व करना, ये 0.66 आ जाएगा इंटू एक्स आर बाई के। तो आपसे यही फैक्टर पूछा गया है कि एक्स आर बाई के के साथ कितना फैक्टर आ रहा है, एक्स आर के साथ साथ कितना फैक्टर आ रहा है, ठीक है, यही आपसे पूछा गया। अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, है ना, एक्स आर बाई के साथ कितना फैक्टर आ रहा है, तो एन की वैल्यू पूछी गई है, तो दैट कम्स आउट टू बी मेरे बच्चों 0.66। तो टिपिकल हार्डकोर मेरे बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है जिस फॉर्मेट में इसे किया जाता है, ये हार्डकोर ओलंपियाड स्टाइल इंटीग्रेशन है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और मेरे बच्चों देखो, सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछो पेपर में तभी हो सकते हैं अगर आप उनके लिए डेली बेसिस पे खुद को तैयार करें। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख के कहीं भी आपको लगता है यार हाँ यार ये चीज मेरी लाइफ में मिसिंग है, इस तरह की प्रिपरेशन मैं कहीं पे जहां भी कोचिंग ले रहा हूं ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं कर पा रहा, और मुझे इस लेवल पे, इस स्तर पे, इस क्वालिटी लेवल पे खुद को तैयार करना है, तो बेटा आप मेरे खुद के पर्सनलाइज्ड बैच में आ सकते हैं। ये मेरा बैच है, इसमें पूरा कोर्स आपको मैं ही करा रहा हूं, फुल फिजिक्स मास्टरी प्रोग्राम है, और ये बैच हमारा अब 30 मई को इसका नेक्स्ट वर्जन हमारा स्टार्ट हो रहा है, और इस वर्जन में हम आपको पूरा कोर्स की डिटेल, लॉन्ग टर्म बैच है, 2 साल के अंदर आपको तैयार किया जाएगा। हम 170 लाइव लेक्चर्स के अंदर आपको 2 सालों के अंदर पूरा 11-12 खत्म करवाएंगे, और इसमें एडिशनल में 20 लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूं, बेसिक मैथ्स की, जो आपके बिल्कुल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, जो स्टार्टिंग के काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, ये वाले जो टॉपिक्स है, इनको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट करेगा, और उनकी लाइव डिस्कशंस अलग से भी आपके साथ ली जाएंगी, और पूरा कोर्स आप लाइव पूरा आगे लगा सकते हैं और इस बैच का हिस्सा मेरे बच्चों बन सकते हैं। ठीक है जी। और मैं फिर बता दूं, ये मेरा खुद का कोर्स है। क्लास टाइमिंग्स आप देख सकते हो, 6:45 से 8:15 है, 3 डेज अ वीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जिसके अंदर आपको हर लेक्चर में, हर चैप्टर के बाद जेईई मेन पैटर्न टेस्ट होगा, यूनिट वाइज एनएसीपी पैटर्न टेस्ट, एडवांस पैटर्न टेस्ट, सारा कंपटीशन का एक्सपोजर मिलेगा। हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलती है, पूरा एचसी वर्मा से मार्क होमवर्क मिलता है। हमारा जो पेड मटेरियल होता है लॉन्ग टर्म बैचेस का तत्व, जिसके अंदर मेंस के क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चंस, मेंस के पीवाईक्यूज, एडवांस के पीवाईक्यूज, उनसे मार्क्ड होमवर्क मिलता है। चैप्टर खत्म होने के बाद एनएसीपी के पीवाईक्यूज मिलते हैं, और पूरा सपोर्ट सेकंड स्टेज एडवांस के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो बच्चा डिटेल में लॉन्ग टर्म विनय सर से पढ़ना चाहता है, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको 2 वर्जन्स दिखेंगे। आप या तो बैच ज्वाइन कर लीजिए,
यहाँ बैच के साथ ये जो हमारा मटेरियल है इसकी हार्ड कॉपी, तत्व की भी हार्ड कॉपी 7 बुक्स होती हैं, ये आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, आप इस प्राइस पॉइंट पे हमारे इन दोनों वर्जन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूं आप कॉम्बो वर्जन लीजिए, है ना, जिसमें आपको हार्ड कॉपी भी मिलती है, स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। आप अगर सिर्फ बैच लोगे तो कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी सबको मिल जाएगी, लेकिन हार्ड कॉपी भी अगर आप चाहते हैं कि मेरी खुद की बुकलेट हो उसके ऊपर आंसर मार्क कर पाऊं, तो वो 1500 रुपए सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट है। और मैं बता दूं ये पूरी 2 साल की फीस है, इसके बाद आपको कोई और पैसा नहीं देना। ठीक है जी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे बच्चों आपको मिल जाएगा। आइए क्लासेस के अंदर मिलते हैं। ये ओलंपियाड स्टाइल प्रिपरेशन हमेशा बेटा जेईई एडवांस के अंदर टॉप रिजल्ट्स लेके आई है, इतिहास इस बात का गवाह है। क्या आप अगर वो बनना चाहते हैं तो आइए बैचेस के अंदर आपको मिलते हैं। बेसिक से लेके हाईएस्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल क्या होता है आपको पहली ही क्लास के अंदर दिख जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता।